प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अनुच्छेद लेखन लिखना सिखाऊंगी। बच्चों, अनुच्छेद लेखन को पढ़ने से पहले अनुच्छेद के बारे में जानना जरूरी है। क्या आपको मालूम है कि अनुच्छेद क्या होता है या अनुच्छेद किसे कहते हैं? बच्चों, किसी विषय पर इस तरह लिखना कि विषय सार रूप में प्रस्तुत हो जाए, अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह निबंध का छोटा रूप होता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, परंतु इसमें केवल एक ही अनुच्छेद में अपनी बात कही जाती है। बच्चों, अनुच्छेद किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। इसके लिए विषय के समृद्ध विचारों को लिखना होता है। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। तो अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने विचारों को क्रम देना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा विषय के अनुकूल होने चाहिए। वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल व सटीक होनी चाहिए। एक ही बात बार बार दोहराई नहीं जानी चाहिए। किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सकें तो अच्छा होगा। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली होनी चाहिए। अनुच्छेद का विषय कोई घटना, अनुभव, सूक्ति अथवा कथन कुछ भी हो सकता है। तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो अनुच्छेद लेखन अच्छी तरह से लिख सकेंगे। पौष्टिक खाओ, तन मन जगाओ। किसी ने ठीक ही कहा है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम सेहतमंद भोजन करेंगे तो हमारा शरीर व मस्तिष्क दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। हमें केवल स्वाद के लिए ही नहीं, अपितु शरीर की आवश्यकता के अनुकूल भोजन करना चाहिए। संतुलित व पौष्टिक आहार लेने से ही शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है तथा बुद्धि का विकास होता है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसी व्यक्ति में अधिक होती है जो दूध, दही, फल, हरी सब्जियों का सेवन करता है। बच्चों, चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ा आदि खाने से शरीर मोटा व अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए स्वस्थ भोजन करो और अपने तन मन तथा दोनों को स्वस्थ रखो। यह उक्ति ठीक ही है, पहला सुख निरोगी काया। एक दूसरा अनुच्छेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे बच्चों। बिजली बचाओ, उन्नति पाओ। बिजली, लाइट। बिजली हमारी आवश्यकताओं में से एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाती है। बिजली हमारे घर को प्रकाशमान करती है। बिजली होने पर ही हम फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, पंखा, कूलर, टीवी आदि का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, ईसीजी आदि की मशीनें बिजली से ही चलती हैं। मोबाइल भी बिजली से ही चार्ज होते हैं। खेतों में भी बिजली की सहायता से ट्यूबवेलों में सिंचाई की जाती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें भी बिजली की वजह से ही प्रकाशित हो पाते हैं। हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बिजली बचानी चाहिए, जैसे कमरे से बाहर निकलते समय लाइट, पंखा, एसी, टीवी आदि बंद कर देने चाहिए। जब और जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बिजली का प्रयोग करना चाहिए। एलईडी लाइट का प्रयोग करें तथा फ्रिज खुला न छोड़ें। बिजली बचाने पर अनेक प्रकार से लाभ होंगे और हमारा देश उन्नति कर पाएगा। बच्चों, अब आप इन विषयों पर अनुच्छेद लिख सकते हैं। जैसे जब मुझे पुरस्कार मिला। बच्चों, आप सभी को कोई ना कोई उपहार ज़रूर मिला होगा।
उसके बारे में आप एक छोटा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं। मेरा घर, अपने घर के बारे में एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। मेरा प्रिय नेता, वृक्षों से लाभ। बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वृक्षों से हमें बहुत लाभ होता है, उसके बारे में एक छोटा सा अनुच्छेद लिख सकते हैं आप। मेरी पहली रेल या हवाई यात्रा, विज्ञान का अद्भुत चमत्कार, मोबाइल। पक्षियों को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, इस बारे में आप अपने विचार अनुच्छेद के माध्यम से लिख सकते हैं। सेकंड है, संकेत बिंदुओं को समझकर अनुच्छेद लिखिए। का, प्लास्टिक की दुनिया, महत्व, कृत्रिम पदार्थ, इसके गुण, इसके दोष, प्रयोग, हेतु, क्षेत्र। दूसरा है, मेरा प्रिय टीवी, कार्यक्रम, नाम, विषय वस्तु, अच्छा लगने का कारण, प्रेरणा। तो बच्चों, आपको ये अनुच्छेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आप इनका अभ्यास करिए और वीडियो को बार बार देखिए ताकि भली भांति आप इस लेखन को समझ सकें।